जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बोला गया परीक्षण ये दिया गया उनके माद से विचलनों का योगफल। तो सबसे पहले विचलन सर कैसे निकालते? तो विचलन जो निकाला जाता है, विचलन निकालने के लिए सबसे पहले माद निकालते हैं और प्रत्येक डाटा में से उसको घटाते हैं। प्रत्येक डाटा में से उसको घटाते हैं, उसकी योग कर देंगे। ठीक है, एकदम ठीक है बच्चे, ठीक है। हम सबसे पहले आप माद निकालिए। माद होता है मतलब औसत, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी को आप जोड़ेंगे तो 35 आएगा। और बट्टा में कितने संख्या? 1 2 3 4 5, 5 है, 5 से भाग दोगे 7। माद हो गया 7। अब बोला गया है विचलनों का योगफल। विचलनों का योगफल कैसे निकालेंगे सर जी? तो बारी बारी से हम डाटा में से इसको घटाएंगे। 7 माइनस 3 माद को, प्लस में 4 माइनस में 7, प्लस में 6 माइनस में 7। अगला डाटा कितना है सर जी? प्लस करते जाएंगे। अगला डाटा 8 है और माद 7 है, घटा देंगे। अगला डाटा कितना? 14, 14 में से 7 घटा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इसको घटाए तो -4 हो गया, इसको घटाए तो -3 हो गया, इसको घटाए -1, इसको घटाए तो 1 और इसको घटाए तो 7 हुआ। -7 प्लस 7 कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। तो विचलनों का योग निकाले तो कितना आया? 0 आया। विचलनों का योग कितना आया बच्चे? 0 आया है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। आगे आइए, बोला गया दो परिमेय संख्या है और दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। लेकिन सर जी हमें निकालने का तरीका भी होना चाहिए। ए और बी है तो जनरली तरीका है ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। सर जी यहां से अगर करते हैं तो -2/3 प्लस में 1/4, 2 से अगर भाग देंगे हम तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -4 प्लस 3 बट्टा में 4 तिया 12/2 हो। साथियों ये हो जाएगा कितना होगा? माइनस में ये सर जी इसमें से भाग देंगे -5 और ये 12 नीचे आ जाएगा, 12 दूनी 24, -5/24। जनरली आपका -5/24 आया है, लेकिन सर इस पे भरोसा नहीं करना है। हो सकता है ये भी हो जाए, ये हो सकता है ये भी हो जाए। कैसे सर? सर जी -2/3 है, -2/3 और 1/4 के सबसे पहले इसकी दशमलव मान लिखिए तो 0.66 होगा अगर इसमें भाग देंगे तो, और इसकी मान लिखेंगे तो 0.4 दूनी 8 5 दूनी 10, ये हुआ 4 पंचे 20। तो इसके बीच में देखो कौन कौन संख्या? सर जी अगर इसको हम भाग देते हैं तो ये तो बीच में हो ही गया, लेकिन फिर भी दे दीजिए माइनस में है सर जी। माइनस में 0.50 होगा, 24 दूनी 48, 20 लगभग में ये हुआ, और ये होगा 0.25। ये देंगे सर माइनस 0. ये क्या होगा? 50, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 का ही 12 चौक 48 होगा, 2 बचेगा, 12 का है। लगभग में ये हुआ। क्या लग रहा है? इससे इसके बाद ये है ये भी इसके बीच में है, ये भी इससे पहले, ये भी इसके बीच में है, और ये भी इसके बीच में, सभी इसके बीच में है। तो मेरे प्यारे साथियों सभी संख्या हमारे बीच में है, 1 से अधिक आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। ए एंड बी क्या वो नहीं होगा? वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। हम क्या बताएं, शुरुआत में ही बोल दिया, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कितने संख्या होगा। दो संख्या के, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इसका परफेक्ट आंसर आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, वो ऑप्शन के आधार पे ही दिया जाता है साथियों, ऑप्शन के आधार पे ही दिया जाता है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ये P/Q के फॉर्मेट में करना है। मेरे साथियों जितने अंकों पे बार रहेगा, अगर बिना बार का ये रहता साथियों सीधा उड़ाते 3 को 0 नीचे आता, लेकिन सर ये नहीं है, ये बार है सर जी, रेकरिंग है। जितने अंकों पे बार रहता उतना 9 नीचे देते हैं, और कुछ नहीं है तो सीधा सीधा 1 हो गया, 1/99। ये तो जानते हैं जितने अंकों पे बार रहता P/Q के फॉर्म में आ गया है आपका। आगे बढ़ते हैं, बोला गया MN धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर हो तो बच्चे बताना है कि इतना की मान क्या होगा। देखिएगा किसी भी संख्या पे पावर अगर करनी रहे, ये रहे तो पावर में मतलब 1/2 होता है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट रहे तो पावर में 1/3 होता है। अगर M
रूट ए रहे तो पावर में ए पर पावर 1/m होता है। इसका मतलब है सर ए पर पावर कितना है, रूट एन है ना, nth रूट है तो 1/n होगा। और इस पे पावर सीधा सीधा रूट में m है, मतलब इस पे भी 1/m है। और बाहर से हमारा गुना में क्या है, m और n है। तो ये m और n ये दोनों गुना में ही है, ये नीचे से ऊपर कट जाएगा, सीधा a पर पावर 1 बचा, सीधा सीधा आंसर क्या होगा, a होगा। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, a होगा। अरे हाँ या ना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं बिना समय को गवाए हुए। अब x की मान दिया गया है, x की मान कितना है सर जी, 1 माइनस में √2 है। आप सबसे पहले 1/x निकालिए, तो 1/x होगा 1/1 माइनस में √2। इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, कंजुगेट का मतलब प्लस साइन है तो माइनस से, माइनस साइन है तो प्लस से, माइनस साइन था तो प्लस से ऊपर नीचे गुना किए, 1 प्लस में सर जी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में √2 और नीचे में होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चे ये चीजें। तो 1/x की मान ये हुआ। अब इसकी मान रखोगे, x की मान कितना है सर जी, x की मान क्या है 1 माइनस में √, यहां से माइनस करेंगे और इस माइनस के कारण ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, ये प्लस होगा 1 प्लस में √, ये हो गया सर जी, ये कट गया है, एक एक क्या होगा 2, 2 पे पावर क्यूब कितना होगा बच्चे, 8 होगा। आंसर क्या होगा साथियों, सी। नहीं बच्चे ऑफर अब नहीं मिलेगा, ऑफर अब नहीं मिलेगा, क्यों इतना परेशान हो रहे, ऑफर जो मिलना था वो मिल चुका है, अब ऑफर आपको नहीं दिया जाएगा, ऑफर समाप्त हो गया। फिर कोई ओकेजन वगैरह आएगा तब देखा जाएगा, कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो कभी कभी ऑफर आता है। साथियों इस क्वेश्चन को आंसर देखेंगे कि ये एक बहुपद है और इसमें x + 2 से विभाजित किया जाता है जो कि शेषफल समान प्राप्त होता है। एक की मान बताइए, मतलब अगर आप इससे विभाजित करेंगे, तो अगर आप इससे विभाजित करेंगे x + 2 बराबर में 0 रखते हैं तो x की मान -2 का प्रयोग दोनों आप समीकरण में कर सकते हैं। x की मान 2 का प्रयोग करेंगे तो यहां से सीधा सीधा क्या होगा, 2 पे पावर क्यूब 8, लेकिन माइनस में है तो क्या हो जाएगा -8a। यहां रखेंगे 2 की स्क्वायर 4, 4 तिया 12 होगा, प्लस में 12 और यहाँ पे कितना है तो -13 बराबर में, क्योंकि दोनों की रिमाइंडर समान है। ये जो रिमाइंडर बचा अगला जो इक्वेशन है उसका समान होगा, अगला जो बहुपद है इसमें रखेंगे बहुपद, इस बहुपद में आप -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर क्यूब 8, 8 दूनी 16, माइनस में 16 और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 5 दूनी 10, ए होगा, प्लस में ए होगा। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से -6 हुआ, -6 हुआ, बराबर के इधर जाओगे +6 होगा, सर -1 हुआ तो ये 5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9a, ये -a इस और लेके जाएंगे तो a और 8a, -8a इधर लेके जाओगे तो +8a होगा और a के 9a होगा, a की मान हो जाएगा 5/9, 5/9 कितना होगा बच्चे, 5/9, जो कि हमारे पास ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा, 5/9 कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा। आंसर क्या होगा, ई। आपका तबीयत खराब था, कोई बात नहीं बच्चे, सर से एक बार जाकर नवीन सर से बात कर लीजिएगा। आगे ये बच्चे लगा, यदि x² + ax + b = 0 का मूल्य दिया गया है अल्फा बीटा है, तो 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर 1 प्लस में बीटा + बीटा स्क्वायर की मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बात बताओगे, मूल्यों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर में होता है -b/a, तो -b का मान कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, a, और अल्फा इंटू बीटा मूल्यों का गुणनफल होगा c/a, c का जगह पे कांस्टेंट टर्म क्या है, b है, और a तो कुछ है ही नहीं, x² के आगे में कुछ नहीं है तो 1 ही हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन आपसे जो पूछा गया है तो 1 प्लस में अल्फा स्क्वायर और 1 प्लस में बीटा स्क्वायर पूछा गया है। साथियों एक बात आप मुझे बताइए, इससे गुना करोगे तो 1 प्लस में 1 गुना अल्फा 1 गुना बीटा करेंगे, बीटा प्लस में 1 गुना बीटा स्क्वायर, अल्फा से गुना करोगे एक बार तो 1 गुना अल्फा होगा, ये दोनों गुना करोगे तो अल्फा बीटा होगा, ये दोनों गुना करोगे तो अल्फा बीटा स्क्वायर होगा। इससे इसमें गुना करोगे
तो ये हो जाएगा सर अल्फा स्क्वायर, होगा अल्फा स्क्वायर बीटा, और इससे गुना करोगे प्लस में प्लस होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। साथियों सबको एक साथ किया जाए, ये एक तो एक है ही। अब आगे बताओगे अल्फा स्क्वायर यहाँ है और बीटा स्क्वायर यहाँ था, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। पहले अल्फा प्लस बीटा कीजिए, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और ये बीटा एक साथ। फिर सर जी क्या करोगे, सर जी अब करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब सर जी यहां से आप देखिए, आप ये दोनों एक साथ कर दो, अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, ठीक है। और आगे लास्ट में है सीधा सीधा प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर। साथियों एक बात आप समझने की प्रयास करेंगे, क्या करेंगे सर जी, इसकी मान क्या हो सकता है, मान अलग से यहां से हम निकाल लेंगे। पहले आप एक प्लस में अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस है, इसको ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहने दीजिए, एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से केवल क्या बचेगा, यहाँ से क्या बच रहा है सर जी बीटा, और यहाँ से क्या बच रहा है तो अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये हो गया। सर जी इसकी मान मुझे दिया नहीं गया, ये एक का एक है, ये अल्फा प्लस बीटा मुझे माइनस एक है, ये माइनस ए हो जाएगा। इसकी मान मुझे दिया नहीं है, अल्फा इंटू बीटा बी दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस ए दिया गया है, यहाँ से करेंगे, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा सीधा सीधा बी स्क्वायर। इसकी मान कैसे निकालेंगे सर जी, अल्फा प्लस बीटा की मान दिया गया माइनस ए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है बी है, बराबर में ए स्क्वायर होगा। इसको इधर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस 2b होगा। सर जी इसकी मान लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस होगा। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, देखिएगा तो 1 माइनस में ए प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी, ये माइनस में क्या होगा ए बी प्लस में बी स्क्वायर। सर जी एक बात आप मुझे बताइए, आंसर कैसे दिया गया है, आंसर दिया गया इसी फॉर्मेट में लग रहा है, इसी फॉर्मेट में दिया गया है ए स्क्वायर। सबसे पहले आगे ए स्क्वायर दीजिए, फिर प्लस में बी स्क्वायर दीजिए, बी स्क्वायर दिए, ठीक है। और कुछ था, और कहीं गड़बड़ाए हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा हमने भूल गया, ये अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा भी था, अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है बी है, यहाँ भी बी होगा। तो ये 2b में से देखिए, आप सबसे पहले यहाँ से माइनस ए लिखिए, ए हो गया, और माइनस 2 से प्लस बी जाएगा तो माइनस बी होगा, माइनस बी होगा, ठीक है, माइनस बी होगा। अब और कुछ होगा, माइनस ए बी माइनस 1, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है माइनस ए है माइनस बी है माइनस 1 है, आंसर क्या होगा बी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आंसर क्या होगा बी होगा, आंसर क्या होगा बी होगा, सी होगा सर जी। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये +1, सॉरी सॉरी, ये 1 प्लस में है मेरा, हमने माइनस कर दिया, सही है सही है, आंसर क्या होगा ये होगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये 1 क्या है प्लस में है, यहाँ पे 1 प्लस में होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया है हो गया है, चलिए ध्यान दीजिएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, लगा एक लॉटरी में 6 पुरस्कार और 24 रिक्त स्थान है, पुरस्कार ना मिलने की प्रायिकता ज्ञात करें। पुरस्कार नहीं मिलने की प्रायिकता क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 6 में पुरस्कार मिल रहा है और 24 खाली है, तो टोटल हमारे पास जो लॉटरी बनाएंगे 24 और 6 30 होगा।
मेरे प्यारे बच्चे, लॉटरी नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो लॉटरी कितने आदमी को नहीं मिलेगा? 24 को नहीं मिलेगा। कितना में से? तो टोटल कितना है? 30। तो इसको काटेंगे 6 चौके, सीधा सीधा 4/5 होगा। क्या होगा? 4/5। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं। लगे एक सिक्के को 6 बार उछाला जाते हैं। कितने बार उछाला गया? 6 बार उछाला जाता है। ठीक, 4 शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। कितने शीर्ष प्राप्त होगा? 4 शीर्ष। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा सर? नंबर ऑफ इवेंट होगा 2p6। एक सिक्का को 6 बार उछाला गया, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट जो घटना घटेगा वो क्या घट सकता है? तो बोला 4 शीर्ष प्राप्त होने की। क्या? ठीक, 4 शीर्ष प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली जो है 4th हेड। बच्चे बताओगे 4th हेड कैसे प्राप्त करेंगे? हैं? 6 बार उछाले हैं आप, ऐसे करके समझिए बातों गौर से। कितना बार उछाले? 6 बार उछाले हैं, तो 2p6 हो जाएगा। तो 6 बार उछाले हैं, उसमें से जो चुनना है वो कितने? 4 शीर्ष प्राप्त होने का। तो कॉम्बिनेशन लगा दे, 6c4 होगा। तो 6c4 होगा, तो इसकी मान कितना हो जाता है? 6 को आप 2 बार घसकाइए, 6 गुना 5, नीचे में ये दोनों का अंतर क्या होगा? 2। तो ये हो जाएगा। इसको काटेंगे, या तो आप ऐसे समझिए कि अगर NCR सॉल्व करते तो फैक्टोरियल n, और बट्टा में क्या होता है? n-r इंटू फैक्टोरियल r। इस पे सॉर्ट आउट आप कीजिएगा। हम अपने तरीका से करते हैं, 6 गुना 5 और इसमें 2 होगा। ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 2p6 कितना होता है सर? 64 होता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालना रहे तो कितना घटना बटा नंबर ऑफ इवेंट क्या है? 15। टोटल केस कितना? तो 64। तो 15/64 हमारा होगा। क्या होगा? 15/64। सर हमारा नहीं, आंसर क्या होगा? ई होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, 1/64 नहीं होगा, 15/64। मतलब एग्जैक्टली जो है 4 शीर्ष हो, तो 6 बार उछाले हैं, तो 6 में से 4 को चुनना है। यही घटना बनेगा। क्या घटना बनेगा? यही घटना बनेगा बच्चे। कॉम्बिनेशन लगा देना है। लॉगरिथम का ये प्रश्न है। तो लॉग क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। लॉग कहता है कि अगर x और e है बराबर में y है, तो अगर x की मान निकालना रहे तो x बराबर में होता है e पर पावर y। ये e इस और चला जाता है, सीधा log हट जाता है, ये e इधर चला जाता है, e पर पावर y हो जाता है। log अगर हटाएंगे तो सीधा हो जाएगा 9/16 बराबर में x के पावर -1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। यह तो आप देखिए 1/16, किसी भी संख्या पे पावर अगर माइनस में रहती है, इसको रिवर्स कर दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है। क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। सर जी ये हो गया 9/16 है, आप इसको रिवर्स कर दिए 1/x कर दिए, तो पावर में एक पॉजिटिव हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो ये 2 होगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे, कर सकते हैं। इससे ये कट जाएगा, इससे क्या होगा? इससे ये कट जाएगा। इसका स्क्वायर कितना होगा? 81। इसका स्क्वायर 256 हो जाएगा। ये 1/x हुआ। इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, क्या होगा? x बराबर में 256 और 81 इधर जाकर भाग हो जाएगा। x की मान हो जाएगा 256/81 होगा। आंसर क्या होगा बच्चे? बी होगा। अरे हाँ या ना? एक बात आप मुझे बताने की प्रयास करेंगे, साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस में कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी होता है। साइन ऑफ क्या होता है? बी होता है। ये होता है बच्चे। यहां देख रहे हो कि इसको ए मानिए, इसको साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ये हो गया। तो इसे लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी 12 प्लस में 78 डिग्री, ये कितना होगा सर जी? साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। यदि कोई 4 असतत मान दिया गया, कोई 4 असतत मान दिया गया है, ये है दिया हुआ x जो है 0 से बड़ा लेता है, तो आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें।
माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप कई सारे नियम जानते हैं कि सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। क्या करते हैं? आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, और उस क्रम में सजाने के बाद ही हम जो है माध्यम माध्यिका, अगर काउंटिंग ऑड आया तो बीच वाला तो निकल जाएगा आराम से, लेकिन अगर काउंटिंग हमारा क्या आया, इवन आया, तो बीच में दोनों संख्या को जोड़ के दूसरे भाग करते हैं। बीच में संख्या को जोड़ के दूसरे क्या करते हैं बच्चे? भाग करते हैं। आज इतना कम बच्चे क्यों जुड़ा है, ये तो समझ नहीं आ रहा है। नोटिफिकेशन नहीं गया क्या? मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे जब इस आंकड़ा को आरोही क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में, सर जी सबसे इसमें छोटा जो डाटा है ये x में से 3.5 घट रहा है, ये एक x में से 2.5 घट रहा है, 2.5 घट रहा है, ये 3.5 घट रहा है, ये 2 घट रहा है, ये 3 घट रहा है। सबसे ज्यादा घट रहा है वही सबसे छोटा होगा। तो ये सबसे पहले संख्या होगा x माइनस में 7/2। उसके बाद कौन होगा? तो 3 घट रहा है, x माइनस 3 होगा। उसके बाद 2.5 घट रहा है, तो x माइनस में 5/2 होगा, 5/2 भी घट रहा था। उसके बाद 2 घट रहा है, तो x माइनस में 2 होगा। बढ़ते क्रम में जा रहा है, ये कम घट रहा है, इस सबसे ज्यादा घट रहा है, छोटा होगा। इससे ये कम घट रहा है तो ये थोड़ा बड़ा होगा। इससे ये कम घट रहा है, ये 3 घटा, ये 2.5 घटा, तो ये थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा। उसके बाद जितना ज्यादा घटेगा, बड़ी संख्या घटेगा, उतना छोटा मान होता है वो। ये हो गया बच्चे। उसके बाद क्या घट रहा है? उसके बाद ये घट रहा है, बस इसको ये हो गया। उसके बाद x माइनस 3, x माइनस 2, के बाद हो गया x माइनस 1/2 घट रहा है, x माइनस 1/2 ये हो गया, x माइनस 1/2 घट रहा है। उसके बाद और तो कोई घटने वाला है नहीं, अब बढ़ने वाला होगा। के बाद बढ़ रहा है x प्लस 1/2 बढ़ रहा है, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 ये वाला मान। उसके बाद क्या बढ़ेगा सर जी? के बाद x प्लस 4 बढ़ेगा, x प्लस 4 बढ़ेगा। उसके बाद लास्ट में क्या बढ़ेगा? तो ये x प्लस 5 बढ़ेगा। अब कोई संख्या है नहीं, कितना हो गया? 1 2 4 5 6 7 8। यहां से भी देखिए 1 2 3 4 5 7 8, 8 संख्या हो गया। कैसे निकालेंगे? तो 3 इधर से हो गया, 3 इधर से हो गया, यही दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? माध्यिका बराबर में हो जाएगा, यही दोनों संख्या की जोड़िए, x प्लस में x माइनस 1/2 बटा में 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए बुआ, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो x x हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x होगा। ये जोड़ेंगे सर, माइनस 2 दूनी 4, और माइनस क्या होगा? माइनस 5/2 होगा। यही होगा ना? देखिए ये 2x होगा, और माइनस 2 माइनस 1/2, माइनस 1/2 बटा में 2। आप इसे अगर सॉल्व करते हैं अच्छे ढंग से, ये क्या हो जाएगा? 2x 2 दूना 4, 4 और 1 5, माइनस 5/2, और ये 2। एक बार 2 से इसमें भाग देंगे तो ये x होगा, एक बार 2 से भाग देंगे तो 4 होगा। तो सर जी इसमें भाग देंगे तो ये 1/5/4 हो जाएगा, तो यही x माइनस 5/4 होगा। ठीक है बच्चे, 12 का आंसर आ गया, x माइनस 5/4 ये हो गया। कोई दिक्कत है तो बताएंगे। फर्स्ट में कोमा कहाँ है? कोमा यहाँ छोड़ दिया होगा बच्चे, कोमा ये होना चाहिए, कोमा है ये, ठीक है। फर्स्ट में कोमा को छोड़ा गया। आगे ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। बोला गया है एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं। कितने लड़के हैं बच्चे? बॉयज जो है 1100 है, 1000 नहीं, 1100 है, ठीक है। और गर्ल्स जो है लड़की हमारे कितना है? 700 है। बोला गया जांच की जाती है इनमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास हुए, असफल की प्रतिशत ज्ञात करें। अगर 42% पास हुआ, बताओगे फेल कितने बच्चे होंगे? सर जी 100 में से अगर घटा देंगे
सर जी 58% फेल हुए होंगे। 1100 का 58% निकालेंगे, 8 5 638 बच्चे फेल हुए होंगे। 30% लड़की पास हुई तो फेल हुए होंगे 70%। 49 490। टोटल बच्चे कितने फेल हुए जोड़ देंगे तो सर ये 8 होगा, 9 3 12 हो जाएगा, 6 4 10, 10 1 11, 1128 बच्चे फेल हुए हैं। कितने में से सर जी टोटल जोड़ेंगे सर जी ये हो जाएगा 1800 में। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो 00 से 00 कट जाएगा। ये 3 से काटेंगे सर जी, से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना होगा सर जी 100 होगा। 6 से काटिए सबसे अच्छा, 6 3 18, 6 1 6 5, हाँ 8 6 के 48, 48 8 के 48, ये हो गया सर जी। 3 से भाग देंगे, 6 3 18, 3 2 2, आंसर हो जाएगा 62.2 आंसर क्या होगा ए। आंसर क्या होगा बच्चे ए। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज एबीसी में इस प्रकार है कि एबी, आप जानते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है, करते जाते, फिगर बना लिए, जो जो बोला जाएगा उसको उसको करते जाइए। 3 हो गया, बी सी 2 हो गया और सी ए 2.5 हो गया। आगे बोला जाता है त्रिभुज एबीसी जो है वो सिमिलर है एक त्रिभुज और है, ये सिमिलर है। क्या है त्रिभुज की नाम, तो ये त्रिभुज होगा, त्रिभुज की नाम हो गया डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है सिमिलर है। जब दो त्रिभुज आपस में सिमिलर होता है तो उसकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होता है बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होता है बराबर होता है। ई एफ दिया गया 4, यहां से यहां मेरे प्यारे बच्चों ई एफ 4 दिया गया है। अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो ये नीचे वाला अगर 2 है तो ये भी 2 ही होना चाहिए, लेकिन 4 दिया तो ई दुगुना त्रिभुज हुआ, ई इससे दुगुना है। तो अगर पहला त्रिभुज अगर ये दुगुना हो रहा है तो ये इधर वाला भुजा भी इसमें दुगुना होगा, दुगुना करेंगे तो ये 5 होगा, इससे ये दुगुना त्रिभुज है, ये दुगुना करेंगे 3 दूनी भुजा। इसी की परिमाप पूछा है तो परिमाप होता है भुजाओं के योग, क्या होता है 6 + 5 + 4 हो जाएगा 15 हो जाएगा, हो जाएगा 15। ये इसमें देखा है तो कितना गुना हो रहा है, तो कितना गुना हो रहा है तो 2 गुना हो रहा है। ठीक है बच्चे, संगत भुजा को मिला है तो 2 गुना हो रहा था। सर जी ये दिया गया है, आप जानते हैं इसमें क्या लगेगा, तो साइन सी प्लस में साइन डी हमने आपको बताया था क्या होता है 2 ऑफ साइन सी प्लस में डी बटा 2 इन कॉस माइनस डी बाई 2 होता है। एक चीज और, कॉस माइनस थीटा होता है, सीधा सीधा कॉस थीटा ही होता है। कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखेंगे, माइनस में रखेंगे वो थीटा ही होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहां से इसमें मानिए, इसको डी मानिए 5 और ये डी मानिए, ये क्या है साइन सी प्लस डी क्या होता है 2 ऑफ साइन प्लस डी, जोड़िएगा 6/2 तो 3 थीटा होगा। और इंटू में कॉस सी माइनस डी, इसमें से ये जाएगा -4, -4/2 करोगे तो ये हो जाएगा -2 थीटा, और माइनस में क्या होगा 2 थीटा बराबर में साइन ऑफ 3। सर इसको इधर लेकर आएंगे 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस, ये माइनस है तो प्लस ही रहता है 2 थीटा, माइनस में साइन 3 थीटा, 0 इधर लेकर आए, इधर 0 हो गया, इधर माइनस, ये दोनों जगह पे साइन 3 थीटा है, कॉमन हो जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा। यहाँ क्या बचा 2 कॉस ऑफ 2 थीटा -1, यहाँ से साइन 3 थीटा बाहर चला गया बराबर में 0। दो रियल मान की गुणनफल 0 तब होता है यह तो ये 0 हो जाए, यह तो ये 0 हो जाए। सर जी ये 0 होने के लिए साइन 3 थीटा बराबर में 0, यहाँ पे थीटा की मान सिंपल सी बात है 0 रहना पड़ेगा, या फिर 2 कॉस ऑफ 2 थीटा -1 बराबर में 0। तो जैसे करेंगे इसको कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर में 1/2, मतलब 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे होता है, 2 थीटा की मान हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा की मान 30, थीटा की मान कितना लेना पड़ेगा बच्चे 30, क्या होगा क्या बात है, आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n 5 के पावर n का परिणाम अंक हमेशा क्या होगा 6 के पावर कुछ हो दो,
तो इसका इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक हमेशा 6 ही होता है। 5 की पावर कुछ हो दो, के से कुछ हो, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। 1 पे पावर कुछ हो दो, इसका इकाई अंक 1 ही होगा। 0 पे पावर कुछ हो दो, इसका इकाई अंक 0 ही होगा। इसलिए 6 का 6, 5 का 5, घटेगा तो 1। हमेशा इकाई अंक 1 ही होगा। हमेशा इकाई अंक कितना होगा? 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होता है। पावर में कुछ भी दीजिएगा, कभी भी चेंज नहीं होगा साथियों। आगे आइए, ध्यान दीजिएगा, बिना समय गवाए हुए बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा मान इतना बराबर में इतना है। सिंपल सी बात है, ये गुना होगा। ये 7 5 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38। 38 बटा कितना होगा? 5। 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटा में 2, 9 बटा में 2 होगा। माइनस में के है, बराबर में 26 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 3 और 3 27 के साथ बाकी में 2, 4 दूनी 8, 2 कितना होगा? 10। 1 7 बटा 1 की मान बताना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब बताओगे 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा? 19 नमा 171 बटा 5, इधर करेंगे 107 बटा 4, बराबर में। देखिए सही है बच्चे, ये गलत है। इस चीजों को देखिए, हमने जो यहाँ पे अभी किया वो सही है गलत है? 171 बटा एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 होगा। सीधा सीधा आप जान रहे 20, इसको इधर गुना करेंगे 4 17 चौका 68, इसको इधर करेंगे 7 5 35, के बराबर होगा। सर इसमें से अब कुछ नहीं करना है सर जी, इसमें से घटाएंगे 14 में से 5 जाएगा तो के की मान निकल कर आएगा 9 होगा। सर 8 में 7 में से जाएगा तो 4 होगा, 1 होगा। सर इसमें भाग देंगे सर जी 20, 7 दूनी 14, आंसर हो जाएगा सी। सर क्या होगा? ये सी। ये खुद से करना। आगे बढ़ते हैं बच्चे। लगा ए पर पावर 1/3 बराबर में 6 है। ए स्क्वायर माइनस 3a का मान क्या होगा? ए पर पावर अगर 1/3 है, ए पर पावर 1/3 बराबर में 6 है, दोनों पर पावर, अब दोनों तरफ क्या कीजिए? होल क्यूब कर दीजिए। तो यहां भी 3 करेंगे, इधर भी 3 करेंगे, इससे ये क्या होगा? कट जाएगा। तो ए बराबर में 2 पावर 6 क्या होता है? 216, 216। अब इसकी मान निकालना है तो ए स्क्वायर, ए कॉमन ले लीजिए, ए माइनस में क्या होगा? 36। सर जी ए की मान कितना है? तो 2। सर जी यहां भी रखेंगे 216 माइनस में 36। सर जी इसको घटाएंगे, 216 माइनस में क्या होगा? ये 0 होगा। 11 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? 8 होगा, 1 हो गया। ये 0 हो जाएगा। 18 छक्का 108, बाकी में 10 28 और 18 2 36, 36 और 2 कितना होगा? 38। आंसर हो जाएगा ये। आंसर क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए सर प्लीज। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 15 नंबर साइन सी प्लस डी लगा दिए बच्चे, इसको सी मानिए, इसको डी मानिए, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 होगा। 6 में 2 से भाग देंगे 3 होगा। सी माइनस डी, इसमें घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे -4, -4 बटा 2 -2 होगा। और कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, माइनस ऑब्जर्व कर लेता है ये। अब यहां से बताइए 3 थीटा था, इधर कर दिए, ये भी 3 थीटा, इधर भी 3 थीटा, साइन 3 थीटा है, साइन 3 थीटा कॉमन ले लिए। यहाँ से 2 कॉस 2 थीटा माइनस, इधर क्या बचा? यहाँ से ये कॉमन चला गया तो 1 बचा। दो संख्या के गुणनफल 0 कब होता है? जब ये दो, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 होगा। ये 0 होगा तो थीटा की मान 0 रखना पड़ेगा। ये 0 होगा तो ये 2 थीटा की मान 1/2। तो ये 1/2 कब होता है? कॉस 60 डिग्री पे, मतलब 2 थीटा हमको 60 लेना पड़ेगा, तो थीटा 30 लेना पड़ेगा। हो गया। आ गए ये बच्चे। लगा यदि एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर ये है, विकल्प दिए गए हैं कि एक्स में से कौन सा मान दिए गए समीकरण का एक गलत समाधान प्रदान करेगा। तो ये बताना है बच्चे। देखिए आप समझने की प्रयास करेगा, 3 रखेंगे यहाँ पे, बारी बारी ऑप्शन से देखेंगे, अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो इसके ये अकॉर्डिंग होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो वही आंसर होगा, क्योंकि गलत समाधान को निकालना है।
तो यहाँ पे आप रखेंगे 3 पे पावर 3 कितना होगा 81। आप यहाँ पे लेके जाएंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 नमा कितना हो जाएगा, ये भी सॉरी 3 पे पावर 3 करेंगे तो 27 होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 नमा 81 हो जाएगा, 26 दिया ये 78 हो जाएगा -24। भाई साहब कभी जीरो नहीं बनेगा, किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं बनेगा, इस पे भी जीरो नहीं बनेगा, उस पे भी जीरो, गलत है जी। इसको भी रखोगे जीरो नहीं बनेगा, इसको भी रखोगे जीरो नहीं बनेगा। एक कैसे होगा, इसमें जीरो बन रहा है क्या, कहाँ बन रहा है? तुम लोग आंसर देख के बता देता है, एकदम पक्का एकदम बेवकूफ वाला काम करते। 1 9 26 -24 जीरो नहीं बना, चलो इसमें 4 रखेंगे तो यहाँ भी कभी जीरो नहीं बनेगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 से अधिक, डी होगा। ये तब आप 1 दे सकते थे, मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस होना, अगर यहाँ प्लस होता तब आप देखिए हम बताते हैं। अगर मान लीजिए 26 के जगह पे यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ये प्लस होता। अब बताइए इसमें से इसको घटाएंगे होगा माइनस में 81 प्लस में 78, और ये 78 और 3 कितना होगा -81 प्लस में 81, ये कट गया तो क्या होगा जीरो। तो देखिए ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये आंसर नहीं होगा। जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्लस रहेगा तब तुम ये देखना ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। वहां पे प्लस होगा तो प्लस होगा। अब देखो कितना गलती है, कितना गलत है। अब कह रहे हो कि सर सारे गलत बता देते, नहीं, कभी कभी बुक में भी गलती हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। यहाँ प्लस दोगे तब आंसर 1 होगा, प्लस नहीं दोगे तो सभी जो है इसको गलत ही साबित कर रहा है, ठीक है बच्चे। आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस लगा सकते। आगे बढ़िए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बी बराबर में 0 है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर में 0, तो उभयनिष्ठ एक बोला गया, एक उभयनिष्ठ मूल्य है, एक उभयनिष्ठ सॉल्यूशन है। तो हम चाहते एक उभयनिष्ठ सॉल्यूशन, अपने मन से सोचिए, अपने मन से अगर एक्स की मान 1 रखते तो देखो क्या होगा। जनरली एक्स की मान 1 रख के देखो, यहां रखोगे तो ए होगा, यहाँ पे ए प्लस में बी होगा बराबर में 0, ठीक है। दूसरा समीकरण में रख रहे थे 1 प्लस में ए प्लस बी बराबर में 0, एकदम दोनों की मान a प्लस बी अगर निकालते हैं तो -1 होता है, यहां से भी a प्लस बी निकालते हैं -1 होता है, एकदम दोनों a प्लस बी की मान पूछा है -1 होगा। सर ये क्यों हम अपने x की मान अपने मन से 1 रखे? देखो अगर नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं है, दोनों का मूल्य समान है, दोनों की मूल्य समान है तो दोनों, अब बताओगे दोनों की मान कोई एक ऐसा रूट्स होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि इसमें रखने के बाद ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो सर जी कुछ मत समझो, एक्स ही मानो, पहला मूल्य इसका एक्स ही मानो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी, ये जितना होगा उतना क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में ए, ये दोनों सेम चीज एक कट जाएगा। इसको आप इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर आएंगे तो ए एक्स माइनस में बी एक्स है, और ये इधर चला जाएगा तो ये a माइनस बी होगा, x कॉमन लीजिए तो a माइनस बी बराबर में a माइनस बी, देखो इससे ही कट जाएगा तो कट गया तो x बराबर में क्या है 1 आया, तो यहां से भी x बराबर में क्या है 1 आया, तो x की मान आप 1 रख सकते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 1 प्लस टेन थीटा की मान √3 है। अगर टेन थीटा की मान देखिए हम, टेन थीटा का क्या मान हो जाएगा √3, 1 उधर चला जाएगा -1। कॉट थीटा क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, टेन का रिवर्स, तो 1/√3 -1 आएगा, पलटोगे कॉट थीटा आएगा, तो इसको पलट दिए हम तो ये कॉट थीटा की मान। आपसे क्या पूछा 3 कॉट थीटा, 3 कॉट थीटा -1, 3 कॉट की मान हो गया 1/3 -1 सॉल्व करोगे तो √3 ऊपर में हो जाएगा -1, तो इधर लेके जाओगे तो माइनस में 3 प्लस में, इससे ये कट गया, ऊपर में क्या आ गया 1 माइनस में √3 ऊपर नीचे अपने मन से √3 + 1 3 + 1 कर देंगे, ऊपर में √3 + 1 होगा और नीचे में a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 होगा, तो √3 + 1 बटा में 2, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा a होगा। चलिए कोई दिक्कत है बच्चे, बताएंगे 21।
22 आएंगे। बोला गया है एस ए एस बी एक बाहरी बिंदु से एस वृत्त से की स्पर्श रेखा है। कोई वृत्त है, ये स्पर्श रेखा एस बिंदु से, एस ए और एस बी। आप जानते दो स्पर्श रेखा तो दोनों, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चे आगे बोला गया है कि एंगल ए एस बी ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और ए बी जीवा की लंबाई, ये ए बी जीवा की लंबाई बताना है। ये दोनों बराबर, एक त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो तो दोनों एंगल बराबर होता है। ये थीटा, ये थीटा, ये एक त्रिभुज बन चुका है और इस ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ये 60 है तो ये दोनों एंगल भी 60-60 होगा। क्यों? ताकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तीनों कोण अगर 60-60 हो जाता है, ये इक्वलेटरल ट्रायंगल हो जाता है, इधर 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 सब बराबर। तो ये एस ए की मान दिया गया 12, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। तो ए बी जो जीवा के बारे में पूछा गया वो भी कितना होगा, 12 ही होगा। क्या होगा, 12 ही होगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। लगा एक त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है और ए दिया गया 0-0, मतलब ये हमारा इस पे सेट होगा। यही ए मानिए, ये हमारा क्या है, 0। मेरे प्यारे बच्चे दूसरा दिया गया बी जो दिया गया है ए 5, ए पॉजिटिव लग रहा है, इधर जाएगा और 5 मानिए यहां तक 5 गया है। ये कोई पॉइंट है, ये ए और 5 है, ये क्या हो गया। आगे बोला गया -5, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ माइनस चलोगे और 5 हो गया माइनस, क्या हो गया, ए ए बी ई। तो एक त्रिभुज बना है जो कि ए पे समकोण है, एक त्रिभुज बन चुका है, क्या है, ए पे क्या है, समकोण। तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी का दूरी निकाल लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, ये बनाने का तरीका यही, ए निकालने का तरीका कैसे निकालेंगे वो बता रहे। डिस्टेंस फार्मूला से आप क्या कीजिए, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सर जी आप ये दोनों को घटाएंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, यहां से निकलेगा ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई सीधा सीधा यहां ऐसे कर देते हैं, ए बी की लंबाई निकलेगा अंडर में ए स्क्वायर, ए में से घटाएंगे 0, ए होगा एक ए स्क्वायर, प्लस में 5 में से घटाएंगे 5, 5 का 25। अब यहां से ए सी की लंबाई अगर निकालो, अगर ये देखोगे 0 में से क्या होगा, 5 घटाएंगे 5 के 5 के तब रूट 50 हो जाए। ये दोनों ए सी ए बी लंबाई अगर निकालोगे तो रूट अंडर में से जाएगा ए प्लस में 5 का होल स्क्वायर होगा, ये दोनों के अंतर लोगे और प्लस में 5 में से 5 गया तो 0 का, यही हो गया। आप जानते हैं ये कर्ण होता है, कर्ण हो जाएगा, क्या होगा, स्क्वायर बराबर में लम स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर में लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। इसकी स्क्वायर करोगे तो ए प्लस में रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये होगा। ए बी कितना है, ये सर स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस में ए सी कितना है, तो ये है, इसकी मान है रूट 50, स्क्वायर करोगे तो सीधा सीधा 50 होगा। इसकी ए प्लस बी के होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab 10a होता बराबर में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, सर जी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 25 से कट गया तो 10 ए बराबर में 25, इससे ये कटा 0 से 0, ए बराबर में 5 आएगा। ए की मान सीधा सीधा जिसकी मान पूछा है वो कितना, ए की मान क्या होगा बच्चे, 5 होगा। बच्चे को कोई तकलीफ है, समस्या है तो बताएंगे। साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री। देखिएगा एक बात आपको बताते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा ये 1 होता है कब, जब अल्फा प्लस बीटा की मान 1 हो जाए। कॉस में भी ये नियम लगता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा 1 कब होता है, जब अल्फा और बीटा दोनों एंगलों की मान 1 हो जाए। तो ये स्क्वायर स्क्वायर है साइन में, ये दोनों को अगर जोड़ोगे 90 हो रहा है, तो 90 हो रहा है तो मतलब इसका मान 1 हो गया, जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 सीधा क्या हो गया, 1 प्लस 1 सीधा क्या हो गया, 2। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला गया है बच्चे, कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगना है। समचतुर्भुज है, कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, और उसकी क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो पहला विकर्ण अगर x होगा तो दूसरा विकर्ण 2x होगा। क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है, और है कितना, k है। 2 से 2 कट गया तो x k स्क्वायर बराबर में k। सर जी x की मान हो जाएगा अंडर में k, x की मान हो गया रूट अंडर में k। देखिएगा इसको हटा देते हैं, हटाते हैं रूट अंडर में k, तो 2x की मान दूसरा विकर्ण d2 ना होगा। सर जी ये d2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और पहला विकर्ण अगर k है तो आप जानते हैं एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। पहला विकर्ण 2k है तो ये क्या हो जाएगा, k रूट k, 2 बराबर भागों में बट गया है। और दूसरा विकर्ण रूट k था, पहला विकर्ण रूट k है तो रूट k बाई 2 होगा, ये बाई 2, ये भी क्या होगा बाई 2। सर ये 90 डिग्री है, पूछा भुजा की लंबाई बता। ये एक बात बताओ, एक त्रिभुज बन गया समकोण, तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। कर्ण बराबर में क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर, लंब कितना है इतना बाई 2 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट के की। सर जी यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट में k बाय 4 प्लस में k, 4 और 1 5 के बट्टा में 5 के बट्टा 4, 5 के आंसर क्या होगा 26 से थोड़ा स्पीड भी करेंगे, रात भी थोड़ा सा ज्यादा होने का जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे। बोला गया किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। क्या था बच्चे, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था और टावर जो है 45 मीटर ऊंचा था और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच का क्षैतिज दूरी, क्षैतिज मतलब जो क्या होता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल दूरी कितना है, तो आपका जो है 40√3 मीटर है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात करें। ये देखिए कोई प्लेटफॉर्म है और ये कोई टावर है और आपको बोला गया है कि इस प्लेटफॉर्म से इस टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। अगर यहां से देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये टावर जो है टोटल 45 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और ये दोनों के बीच में जो दूरी है वो 40√3 है। तो यहां से यहां भी दूरी 40√3 होगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे आपको इसी प्लेटफॉर्म की लंबाई इसका यह तो ये बात बराबर है। मेरे प्यारे बच्चे आप जानते हैं 30 के सामने वाला जो भुजा होता है वो 1 होता है और ये कुछ नहीं तो 60 है, ये कुछ नहीं तो 90। 30 के सामने वाला भुजा 1 होता है तो 60 के सामने वाला √3 होता है, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई √3 होगा। एक ट्रिपलेट होता है जो कि सारे बच्चे जानते होंगे, क्या होता है सर, ये 90 होता है, ये 30 होता है और ये 60 होता है। 30 के सामने वाला भुजा 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने वाला 2 होता है। ये सब याद रखेंगे। सर जी यहां से यहां तक आप देख रहे √3 और क्वेश्चन के अनुसार 40√3 है, तो सर जी √3 बराबर में हो जाएगा 40√3। सर एक की मान कितना होगा, सर जी 40। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 40 है, यहां से यहां तक, तो टोटल लंबाई 45 है। तो सर जी 40 में से अगर 45 में से 40 घटा देंगे 5, जो कि ये होगा आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई। इधर भी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 5 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5 मीटर होगा। यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा 5 मीटर होगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। चलिए आगे आइए बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले देखिए ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में है, गलत बात है। इसे भी सेंटीमीटर बनाने के लिए 1/10 से भाग दे देंगे, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जरूर काम कर लेंगे। यूनिट को मेरे प्यारे बच्चों सेम रखोगे, यूनिट को क्या करना है, सेम रखोगे। अब बोला गया है कि आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस धातु को के बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1/10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए जाते हैं। कितने शंकु बनाए जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, जब भी एक फॉर्मेट से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बनाया जाता है। कहने का मतलब ये पेन है,
अब मुझे ये पेन की जरूरत नहीं है, दूसरा वस्तु बनाना है। तो दूसरा वस्तु बनाना, तो इसे मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, और जब भी पिघलेगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मतलब आयतन पिघलता है, और आयतन कभी भी चेंज नहीं होता। उसी आयतन से छोटा वस्तु बनाएंगे, ढेर सारा बन जाएगा। सेम आकार का वस्तु बनाएंगे, आयतन वो एक ही वस्तु बनेगा। लेकिन बोला गया है कि शंकु बनाया जाता है। और कितने शंकु बनेंगे, मतलब जरूर है छोटा शंकु बनाया गया है। तो छोटा शंकु अगर बनाया गया है तो मेरे प्यारे बच्चे, जो बेलन की आयतन होगा, बेलन को ही पिघलाएगा ना, बेलन की आयतन यही होगा ना, बेलन की आयतन और शंकु के छोटे छोटे शंकु की आयतन दोनों बराबर होगा। सर जी बेलन की आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 3, आर 3 गुना 3, और एच कितना है, ऊंचाई 5 है। ये शंकु ये बेलन पिघला, बेलन पिघलने के बाद ये बेलन था, बेलन का आयतन, बेलन की आयतन, और ये बराबर होगा क्या, शंकु की आयतन, शंकु का आयतन। कितना शंकु, मान लीजिए n शंकु, ढेर सारा शंकु बनेगा, तो छोटे छोटे शंकु की आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, तो 1/10 गुना 1/10 इंटू ऊंचाई 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। कितना शंकु बना, तो मानो n शंकु बना। इसी n की मान निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी पिघलाने की बात बोले हमेशा याद रखना आयतन को पिघलाया जाता है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाने के लिए। ठीक है बच्चे, तो ये पाई से पाई कट गया। ठीक है बच्चे, अब इसको इधर गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 पचे 135 होता है। तो n की मान हो जाएगा 135 और 00। सर जी कितने बोला गया, कितने शंकु बनाए जाएंगे, सर जी यही होगा ना, 3, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये इधर जाएगा 27, 27, 27 पचे 135, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कुछ नहीं है, तो आपका आंसर सीधा सीधा ई होगा। आंसर क्या होगा बच्चे, ई होगा। अरे हाँ या ना, 13,500 शंकु का निर्माण होगा, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा। आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, कुछ नहीं है, बोला गया एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक वृत्त बना हुआ है, और समकोण की दो भुजाएं की लंबाई 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए हम कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, बहुत बच्चे इधर उधर भी कमेंट करते हैं, जो कि मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में एक वृत्त है, और इस वृत्त का बोला गया त्रिज्या बताइए, बताओ अंतः त्रिज्या। याद रखना है, अगर ट्रेंगल है P B और H, और इसमें अंतः त्रिज्या अगर कोई आपसे पूछे, अंतः त्रिज्या पूछे, तो अंतः त्रिज्या होता है P + B - H/2। और इसी में अगर कोई वृत्त गया हो बाहर से, परित्रिज्या पूछे तो कर्ण की आधा होता है। समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या क्या होता है, कर्ण की आधा होता है। साथियों इसकी भुजा बोला गया, दो भुजा दिया गया है 10 24। तो एक मत बताओगे, 10 24 है, 10 है ये, 24 है। एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, इसमें 2 से गुना करोगे 10, इसमें 2 से गुना करोगे 24, इसमें 2 से गुना करोगे 26, तो ये ऑटोमेटिक है 26 हो जाएगा। ये क्या होगा, 26 हो जाएगा। बोला गया समकोण की दो भुजा की लंबाई, समकोण यही है ना, और इसी की दो भुजा की लंबाई ये दिया गया था, कर्ण कितना होगा 26। तो अंतः त्रिज्या पूछा, वृत्त की त्रिज्या P + B मतलब 10 + 24 - 26 होगा। माइनस क्या होगा, 26/2, ये हो जाएगा सर 8/2 का मतलब 4 होगा, 4 सेंटीमीटर। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी, 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, देखो बाह्य, प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360/n, ये हो गया बाह्य, बाह्य कोण। और अंतः कोण, अंतः कोण निकालोगे तो क्या होगा, n - 2 × 180 डिग्री बटा में n, बटा में n, ये होता अंतः कोण। और सर जी अगर विकर्णों की संख्या पूछा जाएगा, n × n - 3/2 होता है, ये सब याद रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, बहुभुज में ये बोला गया है कि प्रत्येक अंतः कोण की माप दिया गया, इसकी भुजाओं की संख्या बताइए। प्रत्येक अंतः कोण होता है n - 2 × 180 डिग्री बटा में n होता है, और ये दिया गया है 144 है। साथियों अब इसे काटेंगे, 18 से काटेंगे जी 10 होगा, 18 8 44 से होगा। अगर इसे काटेंगे 2 से 5 होगा, ये 4 होगा। इसको इधर भेज दीजिए, ये इसमें गुना होगा, एक बार इसमें गुना होगा,
ये 5n हो जाएगा, माइनस में 10 होगा, 5 दूनी 10, ये 4n इधर हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तो ये n होगा, ये 10 होगा। n की मान सीधा सीधा क्या होगा, 10 होगा। बोलिए कोई समस्या है, कोई तकलीफ है तो बताएंगे। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आगे आएंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, टेंशन एकदम नको लेने का नहीं लेने का। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैथ में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको मजा भी आ रहा होगा, लेवल भी बढ़ चुका है और काफी बेहतर लेवल दिया जा रहा है, जो कि और आपको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा। डिस्कशन में कई सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं कि सर ये तो पीआरटी वाले टीचर है, मेरे में कहीं लिखा हुआ है क्या पीआरटी का टीचर है? अरे भाई साहब, ये किसी को जज मत कीजिए, जॉब लेने के फेर में रहिए। आप क्या करते हैं कि जज करने की फेर में रहते हैं, जज कभी मत कीजिए, ठीक है? प्रयास कीजिए कि किसी भी तरह से जॉब हो जाए और यहां से चले जाए। आंसर गलत है, कई सारे आंसर गलत, हम नहीं, हम सही आंसर देते हैं, कई सारे क्वेश्चन में ही आंसर गलत रहता, ऑप्शन ही गलत रहता है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, हम भी एक इंसान है, हो सकता है मैं भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता होगा, ठीक है? तो उस चीजों को पकड़ के मत बैठिए कि हम पीआरटी का टीचर है या 9 to 10 है। आप एक बार हमारे सामने आकर बैठ कर देखिए, फिर पता चलेगा हम पीआरटी का है कि कहां का टीचर है। तो ये सब बात को दिमाग में नहीं लाना है, हम तो इस पर्पज से पढ़ाते हैं कि किसी तरह से आपका जॉब हो जाए। आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा, बोला गया है सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर स्थापित है। वर्ग के अंदर क्या किया गया, स्थापित कर दिया गया है, अंदर स्थापित कर दिया गया। ध्यान दोगे, ये कोई वर्ग है और ये सबसे बोला गया बड़ा वृत्त इसमें निर्माण किया गया, स्थापित किया गया, यही वृत्त निर्माण स्थापित किया गया है। मेरे साथियों, अगर वर्ग के अंदर स्थापित किया गया है तो वृत्त की जो त्रिज्या होगा वर्ग के भुजा के आधा होगा, पूरा का पूरा इसको मिला होगा तो डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर व्यास नहीं लेना है, इसलिए आधा ही लेना है। तो वर्ग की भुजा कितना है, 21 है, 21 है। तो 21 सॉरी सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो, हाँ, जो 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर है। तो वर्ग की भुजा कितना है, 21 है, त्रिज्या कितना होगा, 21/2। तो सर जी यहां से एरिया अगर वृत्त का निकालोगे सीधा होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की मान 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा 21/2 गुना 21/2 होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये 7 या 21 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11। 11 21 कितना होता है, 63 गुना 11 करेंगे, बट्टा में 2 करेंगे। ये 11 से गुना करने का तरीका होता है 3 का 3 पहला अंक लिखेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, 6 3 9 और ये 6 होगा, बट्टा में 2। सर जी इससे भाग देंगे, ये 3 होगा और ये 4 दूनी 8 होगा, 7 दूनी 14 होगा, ये 5 होगा। सर जी कितना हो गया जी, लगभग में यही होगा क्या, देख लीजिए तो एक बार, 5 होगा, 146। अच्छा ये क्या कर दिए, ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 6 दूने 12, सॉरी देखो अब यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया। अब इसके लेके आप जो है पकड़ के बैठे रह जाएंगे गुना भाग करने में। अभी हमारे पास कोई बच्चे हैं नहीं, ठीक है, कोई बच्चे नहीं, तो कभी कभी इधर उधर हो जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चे, इस चीज को पकड़ के बैठे नहीं रहना। अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए अच्छा लगने के लिए मैं अच्छा से बना देता हूं। ये हो गया, अब अच्छा लगेगा आपको। ये त्रिज्या होगा 21 का आधा, वर्ग की भुजा की आधा, याद रखेंगे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला 3 लकड़ी की, बोला गया है सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर लंबे है। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक गुटका की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें। जैसे समान लंबाई में आप विभाजित करोगे और अधिक से अधिक लंबा अगर रखोगे एक गुटका की लंबाई, मैक्सिमम और समान की बात बोला जाए, इक्वल की बात बोला जाए, वहां पे एचसीएफ निकालते हैं बच्चे। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एक लकड़ी 36 मीटर लंबा है, दूसरा लकड़ी 54 मीटर लंबा है और तीसरा लकड़ी 63 मीटर लंबा है। इसको समान आकार में काटना है
और बराबर लंबाई की मैक्सिमम आकार एक, कम से कम अगर हमको टुकड़ा चाहिए तो एक टुकड़े को अधिक से अधिक रखना होगा। तो इस तरह में हम क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। इसकी एचसीएफ पूरा सबसे मैक्सिमम क्या कॉमन हो सकता है, 9, 9 चौके 36, ये 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63। तो ये सबसे बड़े टुकड़ा हुआ। प्रत्येक टुकड़ा की लंबाई क्या हो गया, अधिकतम आकार के टुकड़े की लंबाई क्या हो गया, प्रत्येक क्या हो गया, गुटके की अधिकतम लंबाई किसका बच्चे, प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई पूछता कितना गुटका बनता, तो पहला लकड़ी का 4 गुटका, दूसरा लकड़ी का 6 गुटका, तीसरा लकड़ी का 7 गुटका, इसको जोड़ देते तो टोटल 17 गुटकों की संख्या पूछता 17। और एक गुटका कितना अधिक लंबा है, तो 9 मीटर पूछा। गुटकों की लंबाई पूछा, गुटकों की संख्या पूछता तो हमारा 17 होता। ये याद रखेंगे, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। गुटका की संख्या पूछता 17 होता, और अगर अधिकतम आकार की गुटका पूछा है कितना मीटर का होगा, तो 9 मीटर का होगा। एचसीएफ आंसर होगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि 4 संख्या ए बी सी डी का औसत ए है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ए बी सी डी का औसत ए है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, औसत अगर दिया गया है ए है, तो योगफल होता औसत गुना संख्या, ए गुना 4 संख्या है, तो ये 4a हो जाएगा योगफल। बोला ए बी सी डी का और 3a/2 का औसत क्या होगा। तो औसत जानते हैं आप क्या होता है, योग बटा संख्या, a प्लस बी प्लस, औसत पूछ रहा है। औसत क्या होता है, योग बटा संख्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा प्लस में 3a/2 कितने संख्या हो गया, 5 हो गया। तो सर जी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की मान कितना, 4a प्लस में 3a/2 बटा में 5 है बच्चे। इसको करेंगे 4 दूनी 8, 3 11a बटा में 2 और ये 5, ये नीचे आ जाएगा 2। तो सर जी 11a बटा में 10 होगा। आंसर सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है। एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी डाटा को, सभी प्रेक्षण को जोड़ के और जितने नंबर है उससे भाग दे दीजिए, उससे क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन भाई को, जो छोटे बच्चे हैं, कहने का मतलब जो पीआरटी एक कॉमन पेपर आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेरा एक बुक का बैच आया है मात्र 99 रुपया में, लेकिन अब 199 रुपया हो गया। ऑफर में 99 रुपया था, अब 199 रुपया हो गया। आप इसे परचेज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर रहेगा मुख्य रूप से, वहां पे लिखा रहेगा 900 प्लस क्वेश्चन, आप सर्च कीजिएगा 900 प्लस क्वेश्चन। ये पीआरटी कॉमन पेपर प्लस में 6 to 8, 9 to 10 सभी के लिए यूजफुल होगा। आप एक बार परचेज करके बैच में आकर देखिए, विश्वास कीजिए बहुत ही अच्छा लगेगा। 99 रुपया, मात्र 199 रुपया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर वो 499 हो जाएगा। एक बार आकर उस बैच में जरूर देखिए बच्चे, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ में पूरा मैथ आपका मजबूत होगा। आगे आइए, बोला गया है बच्चे कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग दिया गया है 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। पुत्र की आयु ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चे, पुत्र की आयु ज्ञात करें। अगर सन हमारा x वर्ष का होगा, पुत्र की आयु पूछा है, तो पिताजी फादर जो होंगे वो 45 माइनस x के होंगे, क्योंकि ये दोनों का योग कितना है, 45 साल है। बोला गया 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व, तो ये x माइनस 5 होगा। इसमें भी 5 वर्ष पूर्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 5 करेंगे, 45 माइनस x है, और ये 5 वर्ष पूर्व करेंगे। इन दोनों का गुणनफल बोला गया है उस व्यक्ति के आयु के 4 गुना है। इस व्यक्ति की आयु कितना है, इस व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पूर्व, उस समय उस व्यक्ति की आयु, इसी समय इस व्यक्ति की आयु, तो सर जी 45 माइनस x इस व्यक्ति की आयु में 5 वर्ष पूर्व लेके जाएंगे तो अभी ये है, इस व्यक्ति की आयु अभी ये है, इसका 4 गुना के बराबर है। ये दोनों की गुणनफल करोगे तो ये दोनों के गुणनफल, हमने क्या किया, बेटे का x माना, ठीक है। उसमें से आप ये भी कर सकते हो, ये कर, हाँ हो गया, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं की है। तो 5 वर्ष पूर्व लेके जाओगे तो
बेटा का उम्र x माइनस 5 होगा, पिता का उम्र भी इसमें से 5 घट जाएगा, मतलब 40 माइनस x होगा, ये आप समझ सकते हैं। और बोला गया उस समय उस व्यक्ति की उम्र, तो अभी का उम्र जो है क्या है 45 माइनस ये 45, यही ना है, उसका 4 गुना होगा, ये दोनों का गुणनफल ये हो गया, ये सेम चीज है, इससे ये कट गया। यहां से क्या बचा x माइनस 5 बराबर में 4, ये इधर आके जुड़ेगा तो x बराबर में, बेटा का उम्र हमने 9 माना, जो कि पूछा गया पुत्र की उम्र क्या होगा तो 9 साल होगा। आंसर क्या होगा बी होगा। सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, 33 का सिंपल क्वेश्चन था। सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन सिंपल ही मिलेगा। पुत्र की आयु कितना होगा 9 वर्ष होगा। आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। बोला चीनी के दाम में 16% का गिरावट आने पर एक गृहिणी को इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे पूर्व बजट अपरिवर्तित रहे, मतलब बना रहे, खर्चा वो चेंज ना करे। जैसे चीनी की दाम कम गया, कोई भी वस्तु की दाम कमता है तो वस्तु के उपभोग में, खपत में, कंजप्शन में ज्यादा खाने लगते हैं, मतलब अधिक मात्रा में बनने लगता है घर में। मान लीजिए किसी भी चीजों की दाम देखते हैं मार्केट में, अगर सस्ता हो जाता तो ज्यादा खरीदते हैं वो, तो कितना ज्यादा खरीदे, जो कि पहले जितना भी पैसा अगर लेकर जाए उतना ही पैसा लेकर जाए तो मेरा खर्चा ना बढ़े। तो सर जी तो खपत में कितना वृद्धि करें। मान लीजिए पहले हम मार्केट 100 रुपया लेकर जा रहे थे, जैसे बता रहे वैसे बनाना है। आज 100 रुपया लेकर गए, चीनी लेकर आ रहे, गए लेकर आ रहे, एक दिन अचानक क्या हुआ चीनी के दाम में गिरावट आ गया, तो 100 का चीनी अब 16% की गिरावट हो गया, मतलब सीधा सीधा अब चीनी कितने का मिलेगा सर 84 का मिलेगा। तो चीनी के दाम हो गया 84। आपने दुकानदार को 100 की पत्ती दे दिया, आपने दुकानदार को 100 का पत्ती दिया, आप बोला दुकानदार बोला कि देखो अब चीनी 100 का नहीं 84 का ही मिल जाएगा, उतना ही चीनी। बोले कोई बात नहीं है, आप थोड़ा ज्यादा दे दीजिए, क्योंकि खपत में बोला गया है बढ़ाने के लिए, इसकी खपत में कितने प्रतिशत का वृद्धि करे तो चीनी आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब अधिक मिलेगा। तो सर जी 84 दाम है, आप पैसा दिए 100 रुपया, तो कितने का चीनी ज्यादा मिलेगा 16 का चीनी ज्यादा मिलेगा। सर परसेंटेज कैसे निकालेगा सर 16 का चीनी ज्यादा मिला, कहां से 84 से, प्रतिशत लगाने के लिए 16 से गुना। सर जी 4 चौके 16, और सर इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 21 हो गया। ये क्या हो गया 21 हो गया। सर जी ये हो जाएगा 400 बटा 21%, 400 बटा 21%। बच्चे आप बताइएगा 400 बटा 21%, 21 तो कहीं भी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है, इसको भाग देंगे, ये हो जाएगा 1 होगा, ये 1 देंगे तो ये 9, ये 9 होगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 1। सर जी आंसर हो जाएगा 19.1 बटा 21%, इसको भाग देंगे 19.1 बटा 21%, तो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब इसका आंसर नहीं मिलेगा, और मान लीजिए कि आपके ऑप्शन अगर कहीं गलत होगा तो आप बोल देंगे टीचर ये गलत है, गलत पढ़ाए। जिनको ऐसे समझ में आया वो ठीक है, जो ऐसे नहीं समझे वो ऐसे समझेंगे। तो चीनी का कीमत में क्या हुआ, कीमत में वो 16% की गिरावट हुआ, 16% का फ्रैक्शन मान होता है, इसको काटेंगे 16 बटा 100 करेंगे तो 4 बटा 25 हुआ, मतलब पहले चीनी का कीमत 25 था, आज 25 में 4 की गिरावट हो गया था 21 हो गया। साथियों कीमत का उल्टा वस्तु होता है, तो वस्तु हो जाएगा हमारा 21:25। तो चीनी का दाम पहले 25 था, आज 21 हो गया, तो वस्तु पहले 21 केजी लेते थे, अब 25 केजी लेंगे, कितना बढ़ जाएगा सर 4 केजी बढ़ जाएगा। कहां से 21 से, कितना परसेंट का वृद्धि हुआ सर 4 का वृद्धि हुआ 21 से, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, यही हो जाएगा 19.1 बटा 21%। देख लीजिए यहां से भी वही आया है, सेम आया है, डबल तरीका से भी आप बना सकते हैं। आगे बोला गया है साथियों ध्यान दीजिएगा कि एक दुकानदार 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 616 रुपया में बेचता है, इस प्रकार वह घड़ी पर 12% का लाभ कमाता है तथा दूसरी पर 12% की हानि, कुल उसे कितना का लाभ अथवा हानि होगा। ऐसा क्वेश्चन में करना क्या है, जब भी एक पे लाभ की बात बोले, जितना परसेंट का लाभ उतना परसेंट का ही हानि की बात बोले, तो हमेशा याद रखना है ऐसा क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है, हमेशा कमी होता है।
हमेशा हानि होता है। क्या हानि होता है? एक्स स्क्वायर बटा में 100% का, एक्स स्क्वायर बटा में 100% की हानि होती है। मेरे प्यारे बच्चे 12% का लाभ, 12% की हानि, मतलब 12 बटा 100, 12 का स्क्वायर बटा 100% की हानि होगा। तो 12 का स्क्वायर 144 बटा में 100 की हानि होगा। मेरे साथियों तो क्या हो जाएगा ये? सर जी 4 से काटेंगे ये 25 होगा, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 6 चौके 24, 36 बटा 25। सर 25 इकाई 25, सर 25 इकाई 25, ये सर 11। सर जी 1.11 बटा 25% की हानि। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। इसे याद रखेंगे, जितना परसेंट का लाभ उतना परसेंट का ही हानि। तो हमेशा याद रखना क्या होगा बच्चे? हानि होगा। हमेशा क्या होगा? हानि होगा। आ गया ये बच्चे, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में कि बोला गया है एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के की संख्या है। एक थैला है, इसमें 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 2 है, इसकी संख्या 3 है। यह संख्या की चर्चा हुआ। किसकी चर्चा हुआ बच्चे? संख्या की चर्चा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे 25 पैसा का एक सिक्का, तो हमारा जो मूल्य बनेगा वो 25 पैसा बनेगा। 10 पैसे का 2 सिक्का है तो 20 पैसा हमारा मूल्य बनेगा। 5 पैसे का 3 सिक्का है, 5 तिया 15 पैसा हमारा मूल्य बनेगा। तो टोटल धनराशि कितना आ गया? सर सबको जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 1 6, 60 पैसा हुआ। और क्वेश्चन के अनुसार उस थैले में कुल धनराशि 30 रुपया है। तो 30 रुपया है, इसे पैसा बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, मतलब 3000 पैसा हमारे पास है। यहां से 60 पैसा हुआ, तो टोटल की तुलना टोटल से करेंगे। मेरे अनुसार 60 अनुपात में, और क्वेश्चन के अनुसार टोटल कितना है? 3000 पैसा है। तो एक की मान कितना होगा? सर जी ये काटेंगे 56। तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है? तो कितना है? 3 है। एक की मान 50 हुआ, तो 3 की मान हो जाएगा 150। 150 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे साथियों? तो 150 सिक्के होंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई समस्या है तो बताएंगे। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई समस्या है। बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। बोला गया यदि x मीटर लंबी तार का मूल्य d रुपया हो, तो इसी दर से y मीटर ऐसी लंबी तार का मूल्य क्या होगा? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है साथियों। अगर आप देखिए x मीटर तार खरीदते हैं तो उसके लिए d रुपया पे करना पड़ता है। अगर 1 मीटर तार खरीदेंगे, आप सीधा सीधा एक एक नियम से बनाएंगे, d बटा x रुपया आपको पेड करना पड़ेगा। आपने y मीटर खरीदा है, तो अगर 1 मीटर की दाम आ गया तो y मीटर से सीधा सीधा 1 मीटर की दाम अगर ये है तो y मीटर के लिए सीधा सीधा आप गुना कर देंगे। सीधा आंसर हो जाएगा डी वाई बटा एक्स रुपये। ये आंसर हो गया वाई डी बटा एक्स रुपये। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा बच्चे? सी होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। बोला 7 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम आरंभ किया तथा 5 दिन के बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो शेष, बोला गया शेष आदमी, 2 आदमी काम छोड़कर चला गया, शेष आदमी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं इसे सिंपल बताना चाहता हूं। जो छोड़कर चला गया जाने दो, जो समय बीत गया उसे भी जाने दो। बोला गया 5 दिन के बाद ना कोई कहानी बना। उसने 7 आदमी 12 दिन में काम करने के समाप्त करने का ठेका लिया। 5 दिन तो बीत गया, तो 12 में से 5 बीत गया तो कितना बचा? तो सर जी 7 दिन बचा। मतलब 7 आदमी 7 दिन और काम कर सकता है। तो टोटल काम अभी ये बचा हुआ है। इसी बचा हुआ काम को कौन करेगा? 2 आदमी चल गया तो 7 में से 2 गया तो 5 आदमी बचा। कितना दिनों में करेगा? मान लिया डी दिनों में करेगा। इसको इधर भाग दे दीजिए। 10 7 49 बटा 5, ये हो जाएगा 9 5 45, 4 बटा ये 9.5 बटा 4 दिनों। 9 5 45। बताओगे आंसर क्या होगा? 9 पूर्णांक, आंसर क्या हो जाएगा? ई। जिनको ऐसा नहीं समझ में आया वो ऐसे करेंगे, देखिएगा। 7 आदमी 12 दिनों में कोई काम को पूरा करने का ठेका लिया, तो 84 काम हुआ है। बोला गया है 5 दिन के बाद, मतलब 7 आदमी 5 दिनों तक काम किया, 7 5 35 काम किया, तो बचा कितना काम? सर जी शेष काम कितना बचा? शेष बचा है सर जी, ये घट जाएगा तो ये 9, सर जी इसमें से जाएगा 5 में से 7 में से 4,
49 काम शेष बचा है। इसी 49 काम में बोला 2 आदमी चल गया, तो शेष काम 49 काम शेष आदमी करेगा, 5 में से 2 चल, 7 में से 5 जाए 2, यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो वही होगा 9 × 5 = 45, 9.5/4। ऐसे भी कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस क्वेश्चन को देखेंगे। लगा एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से चलकर 9 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे दिल्ली से चलकर मेरठ 10:30 बजे पहुंच जाती है। किस समय पर रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी? टाइम पूछा, मीटिंग टाइम पूछा है। यहां से यहां बोला गया मेरठ से चलकर 9 बजे दिल्ली पहुंचा। ये मेरठ है और ये दिल्ली है। एक सुबह में 5 AM पे चली और 9 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। प्रातः में 9 बजे, प्रातः 9 बजे। और एक दिल्ली, ये इधर से चली, और एक गाड़ी जो है दूसरी रेलगाड़ी वह 7 बजे दिल्ली से चलती है। यहां दिल्ली है 7 AM पे, इस और जाती है और यहां पे 10:30 बजे पहुंचती। मेरे प्यारे साथियों, जो पहली गाड़ी था, देखो यहां से समझो, पहली गाड़ी मेरठ से जो खुली 5 बजे खुली, 9 बजे पहुंची। कितना घंटा लगा? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं यूनिक मेथड बताता हूं। सर जी 5 बजे खुली, 9 बजे पहुंची, कितना देर? 5, 6, 7, 8, 9, 4 घंटा में मेरठ पहुंची। तो इस 4 घंटा। और जो दिल्ली से जो ट्रेन खुली वो 7 बजे खुली, 7, 8, 9, 10, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा को लिख सकते 3 दूनी 6, 7/2 घंटा में। ऐसे क्वेश्चन में आप समय को लिख लेना है। क्या करना है? समय को लिख लेना, जैसे हम लिखे। और समय के आप एलसीएम ले लीजिएगा। 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 28। तो ये टोटल दूरी अपने मन से 28 किलोमीटर मानिएगा। ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अपने मन से हमने माना। 4 घंटे में यहां चाल निकल कर आएगा। 4 घंटा में अगर 28 किलोमीटर गए थे, 1 घंटा में 7 किलोमीटर पर घंटा इसकी रफ्तार हुई। इसकी रफ्तार 4 दूनी 8 किलोमीटर पर घंटा होगी। सर 7 से काटेंगे, इसमें 28/7/2 काटेंगे, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर पर घंटा। जो मेरठ से खुल रही है गाड़ी 7 किलोमीटर पर घंटा से, जो दिल्ली से खुल रही है वो 8 किलोमीटर पर घंटा से। चाल निकल गया। अब क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगा, लेकिन मीटिंग टाइम सेम होता है। एक ट्रेन 5 बजे निकली, एक ट्रेन 7 बजे निकली, तो सर मिलेगी कैसे? तो मिलने के लिए ध्यान दीजिएगा, मिलने के लिए मीटिंग टाइम सेम होगा। यह 7 बजे कर दो या 5 बजे, तो 5 बजे वाला जो ट्रेन निकली 7 बजे हो सकता है, लेकिन जो 7 बजे निकली उसको 5 बजे कैसे करोगे, है ना? तो इसी को आगे बढ़ाओ। ये 2 घंटा तक बिना कोई डिस्टरबेंस के आगे बढ़ते रही। तो सर 1 घंटे में 7 किलोमीटर, तो सर ये 2 घंटा में 7 दूनी 14 किलोमीटर। सर 14 किलोमीटर मानिए ये जो दिल्ली मेरठ से जो ट्रेन खुली है 7 AM पे यहां होगी। अब सर टोटल दूरी 28 था, 7 दूनी 14 किलोमीटर ये चल चुका है। 28 में से 14 चल चुका है, तो ये दोनों के बीच में 14 किलोमीटर की दूरी बचा है। अब मीटिंग समय, समय में क्या कितना समय मिला होगा? समय बराबर में दूरी बटा चाल। ये दोनों के बीच में दूरी 14 है और ये दोनों विपरीत दिशा से। चाल कितना है सर? 7 और 8, 8 7 15, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। इतना घंटा लगा। सर जी ये घंटा है, इसे मिनट बनाने के लिए ही हुआ ना जी। इसे मिनट बनाने के लिए आप क्या करो, 14/15 इसको गुना कर दो 60 से। 15 चौका 14 चौका 56 मिनट। तो सर जी मीटिंग टाइम जो लेट से समय होता है वहां से काउंट किया जाता है। तो 7:56 AM पे ये लोग का मिलन हुआ होगा। आंसर क्या हो गया? बी। आंसर क्या हो गया? बी हो गया साथियों। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे साथियों। बोला गया रमेश ने कुल 27,000 रुपया, अच्छा क्वेश्चन है, 2 भागों में 8% वार्षिक और 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की आधार पे दिया और 2 वर्ष के बाद इतना रुपया का ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। 8% पे जो धनराशि दिया गया है, कितना रुपया धनराशि दिया गया है? ये चक्रवृद्धि ब्याज पे है। चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का CI होता है x + y + xy बटा में 100%। मेरे प्यारे साथियों, जिस पे पूछे इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बना सकता हूं। ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, जिसके बारे में पूछा जाए
उसका उल्टा गुना। 8% का पूछा, टोटल का टोटल पैसा 9% पे लगा दो, ऑटोमेटिक सीधा आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, जिसका पूछे उसका उल्टा गुना, जिसका पूछे उसका उल्टा गुना। सबसे पहले 2 साल का समय है तो सीआई निकालिए। 8% की दर से 2 साल का सीआई कितना होगा, 2 वर्ष का। सर जी यहां रखेंगे 8 8 16 88 64, तो 16 पॉइंट कितना होगा, 64%। सर 9% की दर से क्या होगा, 9 9 18, 9 9 18 और 9 9 81, तो ये सर 18 पॉइंट ये हो गया। सर जी पूछा है 8% पे, टोटल का टोटल पैसा लगा दो 2 साल के लिए कितना परसेंट पे, 9% पे, तो 2 साल का सीआई कितना बनेगा सर, 18.81%। परसेंट से सर जब डबल जीरो कट जाएगा, ये दशमलव उड़ेगा, 2 जीरो, इससे ये कटेगा। 27 गुना 1881 गुना करके बताइए, जल्दी से बताइए, कौन बच्चे बताएंगे, हम देखना चाहते हैं कौन बच्चे बताएंगे। एक अंक के बाद दशमलव, ये हो गया बच्चे। इतना आपके अनुसार ब्याज देखो कितना मिला, सर जी मेरे अनुसार ब्याज ये मिला, और क्वेश्चन के अनुसार 2 साल में ब्याज कितना मिला है, सर जी इतना रुपया। सर जी कितने का अंतर हुआ और क्यों अंतर हुआ, सर इसमें से इसका अंतर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, हम बता रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, ये सर जी 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 2 होगा। इतना का अंतर आया। इतना का अंतर क्यों आया, क्योंकि हमने रेट में अंतर कर दिया, टोटल का टोटल पैसा इसी पे लगा दिया, इसका छोड़ दिया, तो यहां से अंतर, रेट में अंतर देखो कितने का है। तो सर जी रेट में अंतर जरूर निकालना, रेट में आप एलिगेशन में ऐसा पढ़े होंगे, सर जी दोनों का अंतर लेंगे तो इसमें से ये जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो 7 होगा, 7 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, और इसमें से ये जाएगा, सर जी ये तो हो गया, इसमें से ये जाएगा 2। सर जी इतना परसेंट का अंतर आया है, कितना परसेंट का अंतर आया है, तो सर जी 2.17% का अंतर आया है। अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, ये इसके बराबर होगा, ये अंतर यहां से, अंतर की तुलना रेट में इतना का अंतर क्यों आया, क्योंकि हमने रेट का अंतर कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे इसको उड़ाएंगे तो नीचे में डबल जीरो आएगा, 1 जीरो अपने मन से लगा दीजिए, दशमलव के बाद कोई दिक्कत, इसको भी उड़ाएंगे डबल जीरो आएगा, नीचे से नीचे कट गया। सर जी ये कितने बार में कटेगा, सर जी इससे इसको काटेंगे 1% की मान आ जाएगा, सीधा सीधा इसको काटेंगे तो 120 होगा। आप जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, मूलधन 100% कितना हो जाएगा, 12। अब आपकी क्लास यहीं पे समाप्त हो जाता है। ये आपने यहाँ पे 9% पे माना, तो 9% पे नहीं, ये 8% पे जो धनराशि लगाए वो कितना आया, 12,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, तो जिसका निकालना है उसका उल्टा गुना करेंगे, जैसे वहां पे रेट में कहने का तब ब्याज में अंतर आया, आपके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ब्याज इतना है, मेरे अनुसार ब्याज इतना है, दोनों में अंतर करके रेट की अंतर से तुलना करेंगे और 100% की मान देंगे। अगर आप 9 मानेंगे नीचे 8 आएगा, 8 मानेंगे नीचे 9% पे जो धनराशि लगाया वो पैसा आएगा। थैंक यू बच्चे, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा डिस्कशन मेरा, कैसा आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करेंगे। थैंक यू बच्चे।